सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की उस खबर की जो ये बताती है कि 2026 की शुरुआत से अब तक 800 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। ये खबर सिर्फ लापता इंसान की नहीं है, या सिर्फ ये लापता इंसान एक संख्या नहीं है। वो किसी की बेटी है, किसी का बेटा, किसी का अपना होता है। आखिर इस खतरनाक ट्रेंड की वजह क्या है? आइए आंकड़ों के जरिए सच्चाई समझते हैं। 2026 की शुरुआत में दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग लापता हुए, जिसमें महिला और बच्चों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसा कि पता चलता है कि 1 जनवरी से लेके और 15 जनवरी तक जो दिल्ली पुलिस का जो डाटा शो होता है उसमें 807 लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अगर आप 807 लोगों को कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 54 पीपल पर डे आता है, जिसमें से कि 509 औरतें और बच्चे हैं, 298 आदमी हैं, 191 माइनर्स हैं, और बहुत सारे केस तो ऐसे हैं जिनको अभी तक ट्रेस ही नहीं किया गया है। हालांकि बताया गया है कि 235 लोगों को ट्रेस किया गया है, बचाया गया है पुलिस के द्वारा, जो कि अपने आप में कुछ अच्छी खबर है, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी है जो लोग ट्रेस नहीं हो पाए। इस खबर में जो पता चलता है कि महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, खासकर नाबालिगों में, किशोर लड़कियां। ये आंकड़े राजधानी में लगातार बनी सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को उजागर करते हैं और लापता मामलों के कारण की जांच के लिए अधिकारियों पर दबाव बढ़ाते हैं। ये उछाल लंबे समय के रुझानों से मेल खाता है। 2025 में अकेले दिल्ली में 24,500 से अधिक लोग लापता दर्ज हुए, जिनमें 60% से ज्यादा महिलाएं थीं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। क्या होता है कि एक इंसान का दुनिया में ना होना, उसको आदमी एक बार को समझ जाता है, लेकिन इंसान का होना और अपने पास ना होना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुखद घटना होती है, जिसके लिए एक परिवार को इससे बाहर आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, बहुत सारे विशेषज्ञों ने और पुलिस के अनुसार जो अपनी अपनी राय दी है, तो इन्होंने इसका जो मेन कारण है वो क्या पाया? इसमें सबसे पहला पाया गया है घरेलू तनाव। घरों में आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, पारिवारिक विवाद होता है, किसी की जबरदस्ती शादी हो जाती है, या कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो लोग जो एक बेहतर जिंदगी के लिए दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं और अपनों से उनका संपर्क टूट जाता है, वो लंबे समय तक अपने परिवार से बात नहीं करते हैं। तो परिवार वाले सोचते रहते हैं कि उनका परिवारजन काम कर रहा है, और असली बात उन्हें पता ही नहीं होती। फिर उसके बाद जो माना गया है वो मानव तस्करी और शोषण का है। मानव तस्करी और शोषण में जो एक ग्रोह टाइप के लोगों के साथ काम किया जाता है, लोगों को बहला फुसला कर किसी भी तरीके से नौकरी, पैसे के लालच में उनको बुलाकर उनको अपने साथ ले जाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग इसमें आती है। अच्छा, एक ये जो जो अभी तक मैंने बताया वो तो पुराना स्टाइल है और वो पहले से चला रहा है। आजकल जो नया स्टाइल हो गया वो हो गया ऑनलाइन का, सोशल मीडिया का। लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हैं, न जान न पहचान, दोस्ती हो जाती है, और सोशल मीडिया पे ही उन लोगों की शादी तक बात चली जाती है। और इस चक्कर में कुछ लड़के या लड़कियां अपना घर छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को बिना बताए, जो कि एक बहुत गलत है। आजकल की यंग जनरेशन को समझना चाहिए। यंग जनरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो पाकिस्तान से आई एक महिला का है, जिन्होंने हिंदुस्तान में शादी करी। सिर्फ एक गेमिंग ऐप के थ्रू दोस्ती हुई और हिंदुस्तान में उन्होंने शादी करी। वो भी एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फेस है। या फिर एक और जो आज की डेट में मुझे भी लगता है कि इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है, और आजकल के बच्चों में कुछ जागरूकता की कमी। अगर आप देखेंगे तो आज के जनरेशन में इतना तनाव, इतना डिप्रेशन है कि वो कई बार अपनी फैमिली को भी अपने बारे में नहीं बता पाते। वो अपने दिल की बातें अपनी फैमिली से नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के साथ व्यवहार ऐसा रखें कि वो अपनी अच्छी बुरी सारी बातें आपको बता पाए, जो एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है, या कह लीजिए जरिया हो सकता है। इसमें दिल्ली पुलिस अपने क्या कदम उठा रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले क्या होता था कि आप किसी की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं,
वो 24 घंटे का टाइम पुलिस वाले बोल देते हैं कि बच्चा दोस्त के चला गया होगा या नाराज होके चला गया होगा, या अगर कोई आदमी है जो कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो कहीं रुक गया होगा, आ जाएगा। कॉमन सी बातें जो है, जो सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा इस पे निर्देश दे दिए गए हैं कि उसकी एफआईआर तुरंत होगी। लापता व्यक्ति की शिकायत में कोई देरी नहीं बरती जाएगी। खासकर अगर बच्चों और महिलाओं का मामला है तो उस पर प्रॉम्प्टली एक्शन लिया जाएगा। इसी तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल है जिनपेट, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसपे आप अपना फोटो और डेटा अपना अपलोड कर सकते हैं ताकि पुलिस जो है दूसरे राज्यों से भी उन लोगों को ढूंढने में मदद ले सके। ये जिनपेट जो है एक पोर्टल है जो सभी स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो हर स्टेट्स में कहीं भी खोलकर किसी भी इंसान की लापता इंसान की जानकारी ली जा सकती है। फिर सीसीटीवी है, अगर कोई इंसान लापता होता है तो सीसीटीवी की फुटेज देखी जाती है, उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो इस तरीके से ढूंढा जाता है। एक यूनिट है एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट AHTU, जो कि मानव तस्करी से जुड़े मामलों को सक्रिय होकर देखती है, उन पे काम करती है। साथ में एनजीओ और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ सहयोग बनाया जा रहा है। बहुत सारे शेल्टर होम है, CWC है, जिसकी मदद ली जाती है। पुलिस इस तरीके से काम कर रही है। सबसे बड़ी जो चिंता का विषय माना गया है कि जो नंबर आया है अपने आप में बहुत बड़ा है। ये तो वो नंबर है जिसको कह सकते हैं कि दर्ज किया गया है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको दर्ज ही नहीं किया जाता। मामले सिर्फ वही सुलझते हैं जो दर्ज किए गए हैं, और उसमें भी सारे नहीं सुलझते, कुछ ही सुलझ पाते हैं। सभी मामलों पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। लेकिन पुलिस भी अपना काम करती है, वो भी मेहनत करती है। कोई आदमी नहीं चाहता कि वो मेहनत करे और उसका फायदा ना हो, उसका फल ना मिले। कोशिश करना सबका काम है, पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंस में अगर देखा जाए तो महिलाएं और बच्चे जो है सबसे ज्यादा असुरक्षित वर्ग में रखे गए हैं। आप सभी से सिर्फ एक ही सवाल है मेरा। पहली बात तो ये, जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, कि जिस समय में हम लोग आ गए हैं, टेक्नोलॉजी है, आज के समय में बच्चों बच्चों पर फोन होता है। सभी फैमिली वालों से बस यही गुजारिश करूंगा कि समय समय पर अपने बच्चों को ट्रैक करते रहें। बच्चा स्कूल जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है, या आपके घर से कोई महिला काम करने जाती है, तो समय समय पर उनको ट्रैक करके रखें। अपने घर में बच्चों को सुरक्षित रखें, गलत जगहों पे ना जाने दें, उनको जागरूक करें। बस यही आशा करते हैं जो लोग लापता हो चुके हैं वो वापस अपने परिवार वालों से मिले, यही हम आशा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक